राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का मैथ के क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों संख्याएं। मेरे प्यारे बच्चों संख्याएं, ये संख्याएं हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होती हैं। जैसे टेम्परेचर नापने के काम में आती हैं, दूरी नापने के काम में आती हैं, साथ में मेरे प्यारे बच्चों लाभ या हानि के काम में आती हैं। साथ में मेरे प्यारे बच्चों जीवन के ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर व्यवहारिक जीवन में उपयोग में आती हैं। ये संख्याएं होती क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो संख्याओं पर मेरे प्यारे बच्चों मैथ 03 वीडियो है, मैथ का तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 है मेरे प्यारे बच्चों। संख्याओं का पार्ट 3 है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? 60 ट्रिक 67, 60 ट्रिक 67, 100 से संख्या 100 से 60 ट्रिक, 100 से संख्या 100 से 60 ट्रिक। संख्या का शुरुआत किससे है? 100 से, इसलिए 67। इसलिए कौन सी चीज़? 67। संख्याओं को 67 पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ वास्तविक संख्याएं। कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब वास्तविक संख्याओं में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? परिमेय तथा परिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जो परिमेय संख्याएं होती हैं और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको सम्मिलित रूप से देखा जाए तो वास्तविक संख्याएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन होती हैं? -1, 3/4, -5/7, पाई, √2, √3। यह है क्या है? -1 परिमेय संख्या है, 3/4 परिमेय संख्या है, -5/7 परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन पाई अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या। अब इसको टैली व ट्रिकली माध्यम से कैसे याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो टैली व ट्रिकली टैली कराइए। वास्तविक में देखिए वह कितने बार आया है? वह मेरे प्यारे बच्चों 2 बार आया है। इसका मतलब 2 चीज़ों को मिल करके वास्तविक संख्याएं बनती हैं। अब इसको कैसे टैली कराएंगे? तो वास्तव लिखते हैं। तो वास्तव तो आगे आ रहा है वास्तव। तो वास्तव का मतलब कार्य तू वास्तव में पहलवान हुए, तू हमके पटक देवे। तो वास्तव में वो पहलवान है तो हके पटक दे। तो प से पटक दे, प से पहलवान है, प से परिमेय संख्या। तो वास्तविक जो संख्याएं होती हैं उसमें कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्या। अब दूसरा शब्द टैली कराइए, वीक। वीक का मतलब कमजोर। वीक का मतलब कमजोर। तो वीक का मतलब जो कमजोर है, तो जो कमजोर है वह अपरिपक्व है, वह पहलवान पूरा नहीं है। तो वह क्या हो जाएगा? जो परिपक्व रहेगा वह अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि वह पहलवान नहीं है तो कमजोर है तो पटका जाएगा। क्या हो जाएगा? पटका जाएगा। तो अपरिमेय संख्याएं हो जाएगा। तो इसको 2 तरह से मेरे प्यारे बच्चों टैली करा सकते हैं। वास्तव में तू पहलवान हुए, तो वास्तव में तू पहलवान हुए तो पटक देवे, तो परिमेय संख्याएं में शामिल होली। वीक का मतलब कमजोर, तो कमजोर का मतलब अपरिपक्व। जे अपरिपक्व वही कमजोर है, तो अपरिपक्व का मतलब अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्याएं में 2 संख्याएं हो गई, परिमेय और परिमेय संख्याएं मिल करके वास्तविक संख्याएं बनती हैं। अब मान के चलिए इसमें यदि देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आपको दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें होती हैं परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं। अब यदि परिमेय और परिमेय का यदि परिभाषा जानेंगे तो परिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जो अंश और हर में लिखी जा सकें p/q के रूप में, लेकिन q का मान 0 न हो मेरे प्यारे बच्चों। तो परिमेय संख्या का मतलब जारी है जो अंश और हर में लिखी जा सकती हैं। अपरिमेय संख्या जो अंश और हर में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आप परिमेय संख्या देखिएगा तो -1 है परिमेय है, अंश और हर में 3/4 है परिमेय है, -5/7 परिमेय है। अपरिमेय में क्या है?
पाई है। अब पाई में क्या लिखेंगे, तो पाई में तो अंश और हर में लिख नहीं पाएंगे, तो अब परिमेय हो गया। √2 का मान निकालेंगे तो दशमलव में निकलेगा। √2 का मान 1.414 होता है, तो इस प्रकार से दशमलव में निकलेगा। लेकिन दशमलव में निकालते जाइएगा तो ये निकलता ही जाएगा, इसलिए अपरिमेय है। √3 का मान 1.732 होता है, इसको भी निकालते जाएंगे तो जोड़ा बनाते जाइए, दशमलव निकालते जाइए तो यह वर्गमूल निकलता जाएगा। तो यह भी क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि इनका वर्गमूल निकालते जाएंगे निकलता जाएगा और समाप्त नहीं होगा, मतलब वो अनंत तक निकलते जाता है। तो कहने का मेरे प्यारे बच्चों हैं, इसलिए √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। अब सवाल आता है इसमें वास्तविक संख्याएं में और क्या होता है, तो परिमेय संख्याएं में होता है पूर्णांक। प से परिमेय, प से पूर्णांक, प से परिमेय, प से पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो पूर्णांक में 3 चीज होती है। 3 चीज क्या होती है, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, मतलब ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, साथ में जीरो को लेकर के पूर्णांक होता है। तो जीरो को लेकर के पूर्णांक होता है कितना, 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पर बहुत विस्तृत आप लोगों को पढ़ाया हूँ। नीलकंठ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक और यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर आप जा करके इन सारे संख्याओं के बारे में आप विस्तृत जानकारी पा सकते हैं। चलिए तब तक आपको जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। तो पूर्णांक में 0 हो गया, ऋण संख्याएं हो गई -1, -2, -3, -4, -5, और प्लस धनात्मक संख्याएं तो वो 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार से पूर्णांक हो गया। अब पूर्ण संख्याएं इसमें होती हैं, परिमेय का पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं का मतलब जीरो को लेकर के और धनात्मक संख्याएं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह पूर्ण संख्या हो गया। धन पूर्णांक क्या है, धन पूर्णांक का मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से धन पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक -1, -2, -3, -4, -5 ऋण पूर्णांक हो गया। विषम पूर्णांक का मतलब विषम पूर्णांक। अब विषम पूर्णांक का मतलब विषम संख्याओं को लेके होता है, -1, -3, -5 और प्लस में जाइएगा तो 1, 3, 5 हो गया, तो ये विषम पूर्णांक हो गया। अब सम पूर्णांक प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, -2, -4, -6। अब प्लस में जाएंगे तो 2, 4, 6 हो गया। तो यह हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं आपका प्रकृत संख्याएं। प्रकृत संख्याएं आप लोगों को मालूम है, प्रकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 से शुरू होती हैं। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 से शुरू होती हैं। और भाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 होती हैं। भाज्य संख्याएं सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। दशमलव संख्याएं जो दशमलव में होती है मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें दशमलव संख्याएं बोलते हैं। तो इस प्रकार से सारी संख्याओं को मिला के परिमेय संख्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों। और अपरिमेय संख्याएं, तो इन सारे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके जो संख्या बनेंगी उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब परीक्षा उपयोगी आता है मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। कई बार यह पूछा है किस संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है, तो वास्तविक संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए चलिए आप लोगों को और बताते हैं इधर और क्या आपके लिए उपयोगी है। तो काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों जो कल्पना की जा सके लेकिन उनका वास्तविक मान निकाला न जा सके, मतलब उनका मान शुद्ध निकाला न जा सके। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, टैली ट्रिकली के माध्यम से जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इसको मोटा मोटी याद कर सकते हैं टैली ट्रिकली के माध्यम से कि जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलेगा उन्हें हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहेंगे, क्योंकि उनका मान नहीं निकलता है। अब कैसे नहीं मान निकलता है इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों आइए देखते हैं कैसे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे √-1 है तो √-1 का 1 का तो वर्गमूल निकाल लेंगे, लेकिन माइनस में दिया है तो माइनस का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। √2 है तो √2 का तो वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, लेकिन माइनस है तो वर्गमूल निकाल भी लेंगे लेकिन माइनस का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा क्योंकि जोड़ा होना चाहिए। -3 है, -4 है, -4 का तो वर्गमूल निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, लेकिन माइनस का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो इसका भी मान नहीं निकल पाया। -5 है, -6 है, -7 है, अब -8 है, -9 है, 9 का वर्गमूल निकालेंगे
करेंगे तो 3 निकल जाएगा, लेकिन माइनस है तो वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। -10 है, -11, इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो यह संख्याएं हैं उनका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, उनका मान नहीं निकल पाता है। तो इनको ओनली हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इनका मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इनको बस कल्पना में हम लोग प्रकट कर सकते हैं, कल्पना में इनको याद कर सकते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, किसी की सोचे कि अरे आम्रपाली हमारे गर्लफ्रेंड बन जाए, तो ओनली वो सोच सकता है कि आम्रपाली हमारे गर्लफ्रेंड बन जाए। उसी तरह से काल्पनिक संख्याएं बस कल्पना की जा सकती हैं, उन्हें वास्तविक रूप में उनका मान निकाला नहीं जा सकता है। ऐसी संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इसका सबसे बड़ा पहचान है, करड़ी में रहेंगी। किस में रहेंगी? करड़ी में रहेंगी, साथ में माइनस में रहेंगी। इधर मेरे प्यारे बच्चों, एक करड़ी में रहेंगी, साथ में किस में रहेंगी? माइनस में रहेंगी। तो इनका करड़ी में के कारण इसका पहचान है, करड़ी में रहेंगी, माइनस में रहेंगी। तो जान जाइए काल्पनिक संख्याएं हैं, क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त आप लोगों को बताते हैं सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं क्या हैं? संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। वाह वाह, क्या है? सअभाज्य। सअभाज्य का टैली ट्रिकली माध्यम से टैली कराइए मेरे प्यारे बच्चों। सअभाज्य का मतलब सहपाठी, सअभाज्य का मतलब सहेली। अब जो सहेली रही, ये सहेली तनी चलतू ना हो, सहेली का मतलब साथ साथ हेली। आ जहाँ सहेली जइया वही जग सहेली भी जइया, तो सहेली का मतलब साथ साथ हेली। सहपाठी, सहपाठी का मतलब साथ साथ पढ़ी। तो जो साथ साथ पढ़ी वो रही सहपाठी और रही सहेली। तो उसके माध्यम से आप क्या टैली कराएंगे? जो सहपाठी रहेंगी, जो सहेली रहेंगी, आपस में मारा मरौवल करेंगी? नहीं करेंगी। क्यों मारा मरौवल आपस में नहीं करेंगी? क्योंकि ऑलरेडी वो सहेली हैं, सहपाठी हैं। उसी तरह से जो सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य का मतलब साथ में, अभाज्य का मतलब आपस में वो अभाज्य रहेंगी, मतलब विभाजित आपस में नहीं होगी, काटा कटौवल आपस में मारा मरौवल नहीं करेंगी। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, जैसे 2 3 है तो 2 3 का गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड इनका निकलेगा तो 2 3 चूंकि अभाज्य संख्याएं हैं तो 1 1 मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 1 मिलेगा, 1 1 मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 3 4 है, इसमें भी 1 1 मिलेगा। आपस में 3 न 4 से कटेगा, न 4 3 से कटेगा। 4 और 15 है तो 4 का खंड करेंगे तो 2 दूना 4, 15 का खंड करेंगे 3 5 15। लेकिन देखिए 2 दूना के 4 और 3 5 15। अब मिलाइए, कोई खंड आपस में किसी से कट रहा है, 2 3 से कटवे नहीं करेगा, और 2 से 5 नहीं कटेगा, 5 से 2 नहीं कटेगा, तो आपस में एक खंड कटा नहीं। जब नहीं कटा तो यह सअभाज्य संख्या का ग्रुप है। इसी तरह से 5 7 है, 8 11 है तो 2 2 का खंड बनेगा। कितना का खंड बनेगा? 2 2 का। लेकिन 11 ऑलरेडी आपस में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब आपस में मिल नहीं रहा है। जैसे 80 और 81 को लेंगे तो ये 9 9 81 हो गया। 80 का लेंगे तो 2 गुणे फिर 2 हो जाएगा, तो एक बार 2 से 40 हो जाएगा, फिर 40 से 2 20 हो जाएगा। अब 20 को 2 दूना के 4, 4 5 20। इधर देखिए 2 दूना 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 5 80। लेकिन अब देखिए 3 तिली का भी ले लीजिएगा तो 3 तिली के 9। लेकिन आप देखेंगे इसमें 2 2 है, इसमें क्या है? 3 3 है, लेकिन आपस में इनका मिलान नहीं हुआ। तो ऐसा मतलब संख्याओं का युग्म जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के सिवा न हो, एक के सिवा कोई भी मिल नहीं रहा है। जैसे बड़ा युग्म लेंगे तो 2 3 11 है, 3 संख्याओं का, तो 2 3 से नहीं कटेगा, 3 2 से नहीं कटेगा, 2 3 से 11 नहीं कटेगा, ओनली 1 से कटेगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ऐसी संख्याओं का युग्म जिसमें मात्र उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड हो, तो 1 हो, 1 के सिवा और बाकी कोई मिल ना सके। जैसे मान के चलिए 4 है 6 है, ले लेते हैं 4 है 6, तो 2 दूना के 4, 2 3 6। तो यह अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या नहीं हो पाएंगी। क्यों? 2 2 से मिल गया, 2 2 से क्या हो गया? मिल गया। और जब मिल गया तो सअभाज्य संख्या का ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 1 के सिवा वनिष्ठ गुणनखंड 2 2 मिल गया, तो इसलिए 2 2 मिल गया, तो यह सअभाज्य संख्याओं का ग्रुप नहीं है, भाज्य संख्याओं का ग्रुप है। जैसे मान के चलिए ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, साथ में 18 ले लेते हैं, तो 9 18 का करेंगे तो 3 तिली के 9
18 का यदि करते हैं तो 3 छक्का 18 और 6 को भी कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, मान के चलिए 2 गुणे ले लेंगे इसको, 2 गुणे 3 गुणे 3, तब मान के चलिए मिलाते हैं तो 3 3 मिल गया, ये भी 3 3 मिल गया। तो जब 3 3 मिल गया तो आपस में जब मिल गया तो यह क्या हो गया, सभाज्य संख्याएं नहीं आए। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि जिसमें नहीं कोई भी खंड आपस में मारा मलौवल या मिला मिलौवन करेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे सभाज्य संख्याओं का यह ग्रुप है। ऐसा एग्जाम में देता है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जाता है कि इसमें से सभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए जैसे यह अति महत्वपूर्ण है, जैसे आप तैयारी करते हो किसका, नेवी का, एयरफोर्स का, आर्मी का, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, पेट का, टेट का, सी टेट का, एसएससी, जीडी, सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, आरपीएफ और पुलिस की यदि आप तैयारी करते हो मेरे प्यारे बच्चों तो यह परीक्षा से अति महत्वपूर्ण टॉपिक लगा, इसलिए मैं आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो और भी मेरे प्यारे बच्चों यह आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग किन किन टॉपिक पर मुझसे पढ़ना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ज़रूर कमेंट्स में लिख करके मैसेज करिए मेरे प्यारे बच्चों। साथ में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को और किस किस एग्ज़ाम की तैयारी करना है यह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को मेरे पढ़ाए हुए वीडियो पसंद आ रहे हों तो श्योरली लाइक कर दीजिएगा। साथ में जो लोग इस वीडियो को देख रहे हों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण आपको मैथ के क्लास मिलते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। साथ में हर बार आ करके आप लोगों का सहयोग मिलता है और आप लोग प्रेम पूर्वक वीडियो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि।